नाम मेरा रावलदी है, चरखी दादरी के पास। बिजली, पानी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है। हरियाणा का हाल बुरा हो रहा है। जो आप देख रहे हो प्रदेश में 10 साल से कितना दुनिया तराई तराई कर रही है। मैं तो लोगों की सेवा करने आया हूँ। तो आप फिलहाल इस टाइम आप देखने लग रहे हो एचआर धमाका न्यूज मंत्री चौहान रतिरिया के साथ में। और आपने लगभग सबको पता है भाई हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल चल रहा है, लगातार जो है गर्मी का माहौल हो रहा है। उसी दौरान भवानीखेड़ा से जो है टिकतार्थी रमेश मास्टर जी अपने साथ में जुड़ रहे हैं, तो इनसे आपकी वार्तालाप कराएंगे। ठीक है, तो मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। तो और फिलहाल इस टाइम अगर आप जिक्र करा भाई हरियाणा की राजनीति का, तो क्या कुछ चल रहा है हरियाणा की राजनीति के अंदर? आप अच्छी तरह से पत्रकार जी परिचित हो। हरियाणा का हाल बुरा हो रहा है। जो आप देख रहे हो प्रदेश में 10 साल से कितना दुनिया तराई तराई कर रही है। बिजली, पानी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है। लोग बाग यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार रह के और अब विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। और यहाँ का मतलब आपने वर्तमान सरकार ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रखा और अपने तानाशाही चला रखी है। अच्छा, तो इसमें जो बीजेपी सरकार का कहना है भाई हमने लाखों युवाओं को रोजगार दिया है हरियाणा के अंदर, कहाँ दिया है जी? सारे वो कौशल रोजगार के तहत कच्चे लग रहे हैं। अब वो आज लगा रखे हैं, कल उनकी छुट्टी कर देंगे। बताओ, अगर बेचारों जो लग रहे हैं उनको न तो अच्छी तरह से पूरा वेतन मिलता। पहली बात तो अपॉइंटमेंट में उनकी रिक्रूटमेंट में ही घपलेबाजी है। सब मतलब ऐसा बना रखा है जी, लूट का अड्डा बन रहा है। वो कोई मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई किसी काबिलियत का वो नहीं। बस ठीक है, अपने जो लिस्ट पर्ची अब कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची की भर्ती कर रहे हैं। यहाँ पर्ची से सारे बाहर के उम्मीदवार सेलेक्ट हो रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से आते हैं, पर्ची दिखाते हैं और अपॉइंटमेंट पा जाते हैं। अब फिर भी लेकिन उनका भी हाल यही है कि आज लगा रहे हैं, पता नहीं कब उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही पूरी तरह, फिर उनको रिलीव कर देते हैं। तो हाल ये है कि कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है अपने इस सरकार से। तो इसमें अगर हम जो है आपका जिक्र करते हैं, लोगों का कहना है भाई मास्टर जी जो है कहाँ से है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका जो परिचय है वो देना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, मैं रमेश कुमार पीजीटी इंग्लिश रिटायर्ड फ्रॉम G++ बरवाड़ा पंचकुला। और मैं देसी देहात से आपके ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। गांव मेरा रावलदी है, चरखी दादरी के पास। और साधारण से परिवार, गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। लेकिन मैं प्रभावित हुआ हूँ राजनीति में आने के लिए चौधरी दीपेंद्र जी हुड्डा जी के भाषण जब मैं एक दिन सुन रहा था, तो उन्होंने खड़े होकर मोदी के सामने और किसान आंदोलन पर और अपने पहलवान बेटियों के जो अत्याचार हो रहे थे उस पर उन्होंने उसकी धज्जियाँ उड़ाई खूब। तो मैंने भी ये सोचा कि भाई मान कल हमारे को भी चांस मिलता है तो मैं भी ऐसे ही विधानसभा में बोलना चाहता हूँ। और पब्लिक के जो वास्तविक जो मुद्दे हैं, जो रियल मुद्दे हैं, सबसे बड़ा तो बेरोजगारी है। बेचारे आज को बच्चे सो इधर उधर घूम रहे हैं, रोज़गार नहीं है। रही बात ये पानी की, पानी तो है ही नहीं भिवानी में, पूरे भिवानी बात कर रहा हूँ। तो अगर मान लो जैसे अगर मैं अपने समाज सेवा में आया हूँ, मैं तो लोगों की सेवा करने आया हूँ। अब इधर से रिटायर हो गया, ये भी इधर आपने देखो, आप डिपार्टमेंट में था, सरकारी आदमी पर लिमिट होती है। और आपकी रिटायरमेंट की बात करें, कब रिटायरमेंट हुई? मैं 31 मई 2023 को रिटायर हुआ हूँ। और ज्वाइनिंग मेरी थी 21/11/1995 में। अच्छा, तो उस टाइम में कांग्रेस का शासन भी था और हाँ, बीजेपी का शासन भी रहा है। हाँ जी, हाँ तो उसके दौरान जो टीचरों को जो सुविधा मिल रही है, जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधा मिल रही थी, तो बेस्ट कौन सी सरकार रही है? देखो जी, ऐसा है, जिस टाइम मेरी नियुक्ति हुई थी उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी।
और बिल्कुल मैं निसंकोच बिना किसी पक्षपात के बोल रहा हूँ, बिल्कुल फेयर काम हुआ था उस टाइम। मैंने मेरा एक पैसा भी नहीं लगा। अच्छा जी, अब रही बात, बीच में कांग्रेस की भी सरकार रही है, बीजेपी की भी रही है। बीजेपी वालों ने तो उन्होंने जो फाउंडेशन बनाया था उसको ही तहस नहस कर दिया। अब आप देख लो, आपके सामने है बीजेपी की वर्तमान सरकार है, किस तरह से पब्लिक को मारा पीटा घसीटा। कोई आदमी, कोई कर्मचारी ना छोड़, न तो कोई कर्मचारी छोड़ा, किसानों के ऊपर अत्याचार करे। किसान बैठे रहे बेचारे वहाँ अपने आंदोलन करने के लिए बॉर्डर पर। पब्लिक ने कितना, अपने 750 तो शहीद हो गए बेचारे। सरकार ने एक शब्द तक नहीं कहा सहानुभूति के। भाई अरे जो मरे हैं वो हमारे भाई हैं, चाचा ताऊ थे, जो भी है। कभी सरकार के मन इतना भी नहीं पसीजा कि भाई ये आदमी गए हैं तो दो शब्द तो उनके मतलब भाई सहानुभूति के रूप में दे दें। कोई, ये भ्रष्टाचारी सरकार, निर्दयी सरकार है। रही बात अब और आगे, ये रोजगार तो ख़त्म सा कर दिया इन्होंने। कच्ची भर्ती कर रहे हैं, मतलब बहका रहे हैं, पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं और लिपा पोती करके यार अपना भाई ठीक है वोट ले रहे हैं। अच्छा, ऐसा है जी, सरकारी स्कूलों की संख्या कम हो रही है, निश्चित रूप से कम हो रही है, क्योंकि सरकार में जो फिलहाल सरकार है वो बिल्कुल एजुकेशन, शिक्षा की तरफ तो ध्यान दे ही नहीं रही। उन्होंने तो अपना मतलब यूँ है कि जैसे भूखा प्राणी होता है ना वो, या पशु लगा लो, वो जब उसका आगे घास या चारा आ जाए तो वो तो बस उसको बावला होके न, और वो उनको खाने की लग रही है। बस अपना काबू साचा करो, पेट भरो और दुनिया जनता जाओ भाड़ में। तो अगर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देना चाहे तो किस आधार पे जो है आपने अपनी दावेदारी पेश की है भाई हमें जो है टिकट मिलेगी? देखो जी, ऐसा है, टिकट के लिए सरकार ने, अपने कांग्रेस पार्टी ने नियम बना रखे हैं। उनके आधार पर मैं भी सेवा के भाव से आया हूँ। और भाई जो सरकार, जो भी पार्टी उचित समझेगी उसको टिकट मिल जाएगी, जो दावेदार होगा उसको। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि सारे काम भाई पैसे से बलबूते भी नहीं होते हैं। और मैं तो भाई लगातार जो हमने देखा है मास्टर जी अपने साथ में जुड़े हुए थे भवानी खेड़ा विधानसभा से। तो मास्टर जी का जो है साफ साफ कहना है वो शिक्षा क्षेत्र पर जो है काम करेंगे और भवानी खेड़ा की जनता जो है उसको अगर सेवा का मौका देती है तो निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। तो और भी हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे जो है नेता आए हैं। तो हमारा जो है सभी नेताओं से और सभी जो है मतदाताओं से एक ही है भाई अपना जो है कीमती मतदान सोच समझ कर करे, जो आपकी भलाई के उत्थान के काम करे, जो आपके विकास के मार्ग पर चले, जो आपको जो है विधानसभा के अंदर आपके मुद्दों लेकर के आपके मुद्दों की आवाज़ उठाए, उसको अपने साथ में उसको वोट दे। तो कहता हूँ भाई अपना 5 साल बाद आपको एक मत का अधिकार प्राप्त होता है। इसको सोच समझ के करना, एक ईमानदार सच्चे गरीब आदमी की तरफ ध्यान करते हुए भाई मेरा, हमारे हलके का कौन भला कर सकता है और कौन हमें भाई बहला फुसला के ने वोट लेने का प्रयत्न कर रहा है। तो मैं तो जनता से अपील करता हूँ कि अपने विवेक को ध्यान में रखते हुए न किसी तरह का पक्षपात करके न निष्पक्ष होके न निडर होके न अपना मतदान करें। और सभी से अपील करता हूँ कि भाई निडर होके घर से निकल के हर मतदाता अपना वोट दे और अच्छे आदमियों को आगे लाए ताकि काम कर सके जो विकास के। अब पानी का मुद्दा है, बिजली का है, देख रहे हैं बिजली है आती नहीं, कहाँ चलेगी बिजली? इन्होंने क्या कर रखा है, बुरा हाल कर रखा है। इतना कर्जा हो रहा है, बताओ 2 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो रहा है। बताओ, अच्छे आदमी को आप चुन के भेजोगे आपके हलका के विकास के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा सुधार करने के लिए, वो आगे आपकी बातों को विधानसभा में रखेंगे और आपका हलके का मतलब निष्पक्षता के, दृढ़ता के साथ हम आवाज़ उठाएंगे। तो मैं लगातार दर्शकों तो ये कहूँगा भाई अपनी जो ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।